एक गांव में चेतन नाम का व्यक्ति चिकन का दुकान चलाता था। चेतन को नंदू नाम का व्यक्ति मुर्गियां सप्लाई करता था। चेतन उन मुर्गियों को मारकर गांव वालों को बेचता था। चेतन के चिकन के दुकान के पास उस गांव का बड़ा आदमी सदानंद आए दिन आते रहता था। तुम्हें इस गांव में चिकन बेचने का परमिशन नहीं है, तुरंत इस दुकान को निकाल दो। आज आपको कितने किलो का चिकन चाहिए बोलिए, हर दिन यही बात करते रहते हो। आज मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं, 4 किलो चिकन दो, लेग पीसेस ज्यादा डालना। चेतन निसहाय होकर मुर्गियां काटकर सदानंद को दिया। एक दिन चेतन की पत्नी अंकिता चेतन से, ओ जी, हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे जी। आप बहुत मेहनत करके ये मुर्गियों का व्यापार कर रहे हो, फिर भी हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही है। जो भी मुनाफा मिलता है उसे वो गांव का बड़ा ही खा रहा है। आपको चिकन काटने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता है ना, इसीलिए यही व्यापार दूसरे गांव में करेंगे जी। नहीं अंकिता, हम ये गांव छोड़कर नहीं जा सकते। इसी जमीन में मेरे दादा माता पिता सब पले बड़े हैं। ये गांव छोड़कर गए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अब बहुत कुछ मिल रहे जैसे बोल रहे हो। बेकार के बातें करना छोड़कर मेरी बात सुनो। इस सदानंद से दूर गए तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे गांव का बड़ा सदानंद आने वाले चुनाव में खड़ा होने वाला है। वो जरूर जीतेगा, तब वो इस गांव में कदम भी नहीं रखेगा। पूरे एरिया को देखने का भी जिम्मेदारी तो रहेगा ना उसे। इसीलिए नए गांव के बड़े आने तक हम इंतजार करेंगे। क्या करे, आप कुछ ना कुछ बोल के मुझे चुप करवा देते हो। ठीक है, चुनाव होने तक इंतजार करूंगी। बाद में आपको मेरे कहे जैसे ही करना होगा। बच्चों पर कसम खाइए। चेतन ठीक है कहा। एक दिन सदानंद का मुनीम प्रसाद, साहब, चुनाव के लिए और 10 दिन ही बचे हैं। पैसे बांटे तो ही हमें वोट मिलेंगे कहकर आपको पता नहीं क्या? अब तक हम पैसे रवाना करने के बारे में भी नहीं सोचे। दूसरी तरफ पुलिस वाले चुनाव के पैसों को सीज कर रहे हैं। मुझे सब पता है रे, इसीलिए मैंने पैसे रवाना करने का एक सुपर आइडिया निकाला है। मुझे एक अच्छी उपाय सूझी है। तुम तुरंत मुर्गियों के खिलौने तैयार करवाओ, उनमें अपने पैसे रखकर पूरे गांव में बांटेंगे। ऐसे किए तो पुलिस वाले हमें पकड़ नहीं सकते। 2 दिन में प्रसाद बहुत सारे मुर्गियों के खिलौने तैयार करके लाया। सदानंद उनमें उसके पास रहे सारे पैसे रखा। उन मुर्गियों को चेतन को मुर्गियां सप्लाई करने वाले नंदू को दिखाते हुए, रे भुलक्कड़ कहीं के, मेरी बात ध्यान से सुनो। इन मुर्गियों को तुम मेरे कहे गांव में ले जाकर देना होगा। उसके लिए मैं तुम्हें एक दिन के 10,000 दूंगा। समझ आया क्या? ओ, अच्छे से समझ आ गया सर। नंदू ऑटो लेकर सीधे चेतन के दुकान के पास आया। क्या नंदू, इतने मुर्गियां लाए हो? मैंने इतने मुर्गियां ऑर्डर नहीं दिए ना। क्या बात कर रहे हो भाई? मेरे भूल जाने के बीमारी का फायदा उठाते हुए नाटक कर रहे हो क्या? तुमने ही इतने सारे मुर्गियों का ऑर्डर दिया है, तुम्हें ये लेना ही होगा। आज मेरी शादी की सालगिरह है, घर में मेरी पत्नी मेरे लिए इंतजार कर रही होगी। ठीक है, उन मुर्गियों को उतार कर जाओ। घर जाते जाते तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी के बारे में मत भूलना, नहीं तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें मार डालेगी। चेतन उन मुर्गियों के खिलौनों को देखने लगा और ये क्या, ये हिल क्यों नहीं रही हैं? और ऊपर से बहुत सख्त हैं कहकर एक आरा लाया और एक मुर्गी को काटा। उस मुर्गी में से पैसे गिरने लगे। चेतन आश्चर्य में पड़ गया। ऐसे सभी मुर्गियों को काटने लगा। बहुत सारे पैसों के गड्डी उनमें से निकले। चेतन को बात समझ आ गई। उन्हें चेतन अपने सर पर रखकर घर आया। वो देखकर अंकिता आश्चर्य में पड़ गई। ये क्या जी, आपको इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? मैंने कहा था ना कि चुनाव होने तक इंतजार करो कहकर। वो लालची सदानंद के पैसे अपना भुलक्कड़ नंदू लाकर मुझे दिया है। यानी सदानंद अपने पास खाए पैसों से 1000 गुना ज्यादा पैसे हमें दे दिया है। इसे ही भगवान की महिमा कहते हैं। अंकिता आश्चर्य में पड़ गई। ऐसे सदानंद इलेक्शन में हार गया। पूरे पैसे खोने के कारण वो एक झोपड़ी में रहने लगा। चेतन का परिवार करोड़पति बन गया।